बगदाद की गलियां उस वक्त भी जिंदगी से भरपूर थीं। नहर दजला के किनारे जब शाम का सूरज झुकता तो उसका अक्स बाजार के शीशे जैसे पानी पर नाचता। हवा में मसालेहों और बुखूर की खुशबू होती और गलियों में मजदूरों के कदमों की चाप। इन्हीं गलियों के बीच एक छोटा सा दुकानदार रहता था, यूसुफ बिन नौमान। ये वो जमाना था जब लोग दीन को सिर्फ मस्जिद में नहीं बल्कि तिजारत में भी जीते थे। यूसुफ अपने वालिद का इकलौता बेटा था और उसके बाप ने मरने से पहले सिर्फ एक नसीहत की थी, बेटा, नाप तोल में कभी कमी ना करना, क्योंकि जो तोल में धोखा देता है अल्लाह उसके रिज्क में बरकत छीन लेता है। यूसुफ उस वक्त जवान था, दिल नर्म और नीयत पाक। हर सुबह फजर के बाद वो दुकान खोलता, बिस्मिल्लाह पढ़ता और शुक्र अदा करता। लोग उसकी दियानत के कायल थे। कोई झूठ न सुनता, ना ही उसकी दुकान से कोई कम तोल कर निकलता। लेकिन वक्त, दौलत और तारीफ, ये तीनों इंसान को बदलने के लिए काफी हैं। सालों में यूसुफ की तिजारत बढ़ी। अब उसके पास कई दुकानें थीं, नौकर थे, ऊंटों के काफले बगदाद से दमिश्क और कूफा तक जाते। लोग उसे ताजिर सादिक कहने लगे। एक दिन जब वो दुकान पर बैठा था, उसका मददगार बिलाल बोला, आका, अगर हम थोड़ा कम तोल दें तो मुनाफा दोगुना हो जाएगा। कौन तोल देखता है, लोग तो नाम पर भरोसा करते हैं। यूसुफ ने पहले तो कुछ ना कहा, मगर बिलाल की बात दिल में तीर की तरह चुभ गई। शाम तक उसने दिल में सोचा, बस एक बार, एक ही बार। उसी रात उसने पहली बार तोल में कमी की। जब उसने ज्यादा सोना गुना तो दिल के किसी कोने से एक आवाज उठी, यूसुफ, क्या यही वो तू है जो कभी अल्लाह से डरता था? उसने वो आवाज दबाने की कोशिश की, मगर वो खामोश ना हुई। कुछ दिन बाद एक फकीर दुकान पर आया। उम्र शायद 60 के करीब थी, मगर चेहरे पर एक नूर था। हाथ में कटोरा, चेहरे पर भूख के आसार। फकीर बोला, बेटा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, 3 दिन से फाका है। यूसुफ उस वक्त हिसाब में उलझा हुआ था। चुड़कर बोला, जाओ यहां से, यह बाजार है, खैरात खाना नहीं। फकीर ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ऐ रब, ये तेरा बंदा समझता है कि रिस्क वो देता है, उसे दिखा कि असल देने वाला कौन है। ये कहकर फकीर चला गया। यूसुफ ने हंसी में उड़ा दिया, मगर तकदीर ने उस वक्त उसके लिए एक नया सफा खोल दिया था। उसी रात जब बगदाद सो गया, यूसुफ के घर में एक अजीब सा सुकूत था। चराग जल रहा था, मगर दीगारों पर साया हिल रहा था। वही साया उसके बिस्तर के करीब आया। यूसुफ ने सहम कर पूछा, कौन है? साया बोला, मैं वो गुनाह हूं जो तूने तोल में किया, मैं वो आंसू हूं जो फकीर ने बहाए, मैं वो दिल हूं जिसे तूने तोड़ा। अब मैं तेरे दिल में रहूंगा जब तक तू तौबा ना करे। यूसुफ चीख कर उठ बैठा, मगर घर में सब सोए थे, कोई आवाज न थी। फिर उसने पहली बार महसूस किया कि दौलत के बावजूद दिल में अंधेरा है। अगले दिन जब वो दुकान गया तो पहला नुकसान हुआ। एक गोदाम में आग लग गई। दूसरे दिन रास्ते में उसका काफिला लूट लिया गया। तीसरे दिन उसका एक पुराना शरीककार उसके खिलाफ हो गया। यूसुफ के माथे पर पसीना आ गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यूसुफ पर नहूसत आ गई है, मगर हकीकत यह थी, उसके अंदर का नूर बुझ चुका था। रात के पिछले पहर जब सब सोए, यूसुफ वुजू करके बैठ गया। उसे अपने बाप के अल्फाज याद आए, बेटा, जो तोल में धोखा देता है अल्लाह उसके रिस्क में बरकत नहीं छोड़ता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, ऐ अल्लाह, अगर ये सब मेरी गलती है तो मुझे माफ कर दे, मुझे वो फकीर दिखा दे, मैं उससे माफी मांग लूं। मगर दुआ के बाद भी दिल हल्का ना हुआ। यूसुफ अगले दिन मस्जिद गया।
एक बुजुर्ग वुजू के बाद तस्बीह कर रहे थे। यूसुफ उनके पास गया और बोला, शेख, मेरे पास सब कुछ था, अब सब कुछ छिन गया। मैं हर रात ख्वाब में साया देखता हूं, वो मुझे पुकारता है। शेख ने आहिस्ता कहा, बेटा, तूने किसी मजलूम का हक मारा है, जा उस फकीर को ढूंढ। अल्लाह उस बंदे के दिल की सुनता है जो भूखा होकर भी दुआ देता है। यूसुफ ने हाथ बांधकर वादा किया। यूसुफ ने दिन रात उस फकीर को ढूंढा। बाजार, खानकाहें, मस्जिदें, हत्ता के शहर के बाहर के दरवेशों के ठिकाने। महीने बीत गए। एक दिन शहर के बाहर नखलिस्तान के पास उसने एक मजजूब को देखा। वही फकीर, मगर अब और कमजोर, मगर चेहरा पहले से ज्यादा रोशन। यूसुफ घुटनों के बल गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैंने जुल्म किया, गुरूर किया और अल्लाह को भूल गया। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें बद्दुआ नहीं दी थी, बस अल्लाह से कहा था कि तुम पहचान लो कि सुकून दौलत में नहीं। यूसुफ रोने लगा। फकीर ने कहा, जा अपने माल का बड़ा हिस्सा राह खुदा में दे दे और सजदे में गिरकर शुक्र कर। यूसुफ वापस आया, अपनी दुकान बंद की, गुलाम आजाद किए और माल गरीबों में बांटा। फिर उस रात वो वुजू करके खड़ा हुआ। उसने आंखें बंद की और रोते हुए कहा, ऐ रब, मैं गुनाहगार हूं, मैंने तेरे बंदे को झड़का, तेरी दी हुई नेमत पर गुरूर किया, मुझे माफ कर दे, मुझे वही बना दे जो कभी तेरा बंदा था। उसकी आवाज लरज गई और उसी लम्हे उसके कमरे में वही साया आया, मगर अब वो रोशनी में बदल चुका था। साया बोला, यूसुफ, मैं अब वो गुनाह नहीं रहा, मैं वो नेकी हूं जो तूने लौटाई। अल्लाह ने तेरे दिल को रोशनी से भर दिया है। अगली सुबह जब सूरज बगदाद के आसमान पर चमका, यूसुफ बाजार नहीं गया। वो मस्जिद के दरवाजे पर बैठा फकीरों को खाना खिला रहा था। लोगों ने कहा, ये वही यूसुफ है, वो ताजिर सादिक? दूसरे ने कहा, हां, मगर अब ये सादिक नहीं, आरिफ बन चुका है। यूसुफ ने अपनी बाकी जिंदगी मस्जिद, खानका और खिदमत में गुजार दी। जब वो बूढ़ा हुआ तो उसके शागिर्द कहा करते थे, हमने उसके चेहरे पर ऐसा नूर देखा जो दुनिया के माल से नहीं बल्कि तौबा के आंसुओं से आया था। इख्तितामिया। कुछ साल बाद जब यूसुफ का इंतकाल हुआ तो उस रात बगदाद में अजीब सी रोशनी देखी गई। लोगों ने कहा, शायद किसी वली का विसाल हुआ है। मस्जिद के इमाम ने कब्र पर खड़े होकर कहा, यह उस शख्स की कब्र है जो कभी गुरूर में अंधेरा था और तौबा में रोशनी बन गया। गुनाह का साया हमेशा इंसान के साथ रहता है, मगर तौबा का नूर उसे मिटा देता है। दौलत से बड़ा खजाना दिल का सुकून है, और वो सिर्फ इसी दिल में रहता है जो आजिज़ी में झुक जाए।